5 dy/dx बराबर में इंटीग्रेशन x² dx। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उसके एग्ज़ाम में 2007 में ये पूछा गया है। इसकी कोटि भी बतानी और घात भी बतानी। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो जब भी कोटि याद करते हैं पहले इंटीग्रेशन का साइन हटाना है। तो इंटीग्रेशन का साइन हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो d2y/dx का और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dqy/dx³ प्लस 5 कांस्टेंट है। dy/dx का और करेंगे तो d2y/dx² हो जाएगा। और यहाँ पे अगर अवकलन करते हैं dy/dx तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होता है, ये कट जाएंगे। इसका आंसर आएगा बराबर x², क्योंकि इंटीग्रेशन और जो डिफ्रेंशिएशन है वो एक दूसरे को कट कर देते हैं, विपरीत प्रक्रिया है। अब इस अवकल समीकरण में आपको देखना है इसकी कोटि कितनी और घात कितनी है। कोटि बतानी है और इसकी घात बतानी है। कोटि क्या आती है, अधिकतम अवकलज। तो यहाँ पे अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। यहाँ कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो इस कोटि कितनी हो जाएगी, 3। और जो ज़्यादा बार अवकलन है उसकी घात आपको देखनी है। यहाँ कुछ नहीं, घात क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से पहले का पहला सवाल होता है। अगला प्रश्न है y² बराबर x dy/dx प्लस 3/dy/dx। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बट्टे में क्या है, dy/dx है। इस बट्टे के dy/dx को क्या करते हैं, इसको हटाना पड़ेगा आपको। तो dy/dx का पूरे समीकरण से गुणा कर देते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं y² बराबर x dy/dx प्लस 3 बट्टे में क्या है, dy/dx है। तो इस dy/dx को हम इधर की दोनों के साइड में गुणा कर देते हैं, लसब लेके समझ सकते हो आप। तो यहाँ हो जाएगा y² dy/dx और बराबर x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस का 3। मतलब इसको लसब लेके सॉल्व करेंगे, या फिर इसको इधर भी गुणा कर देंगे और इधर भी गुणा कर देंगे, यहाँ से ये हट जाएगा। अब हमें देखना है कि जो अधिकतम अवकलन कितनी बार है। तो dy/dx अधिकतम अवकलन एक बार ही है। तो इस प्रश्न में जो कोटि है वो तो है 1। अब घात देखनी, तो अधिकतम अवकलन की घात अधिकतम देखनी है। तो यहाँ पे घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ घात कितनी है, 2 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी, 2 है। तो इस अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं तीसरा। d2y/dx² प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस 7y बराबर में 0। तो इसकी कोटि और आपको क्या बतानी है, घात बतानी है। तो कोटि क्या होती है, अधिकतम अवकलन की, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं dy/dx है, 1 बार अवकलन है, और यहाँ d2y/dx² है। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार है, 2 बार। तो कोटि 2 हो गई। और अधिकतम अवकलन जो है उसकी घात देखनी है। इसकी घात कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो अवकल समीकरण की कोटि 2 है और घात 1 है। अगला प्रश्न है y प्लस एक्स dy/dx का स्क्वायर होल पावर 4/3 बराबर में x d2y/dx³। यहाँ आप देख रहे होंगे 4/3 लिखा हुआ है, 4/3। इस 4/3 को हमें हटाना पड़ेगा। 4/3 का मतलब है इसको 4 गुणा 1/3 भी लिख सकते हैं। और जब 1/3 कहीं आए तो उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, घन करते हैं, दोनों तरफ घात 3 लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब उसकी घात 3 लेनी। तो y प्लस एक्स dy/dx इसका स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितनी थी, 4/3। यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा सा अलग लगा देता हूँ, इसकी पावर कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, और इस पूरे की पावर अपन क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, बराबर में x d2y/dx²। और इसका भी क्या कर रहे हैं, अपन घन कर रहे हैं। यहाँ घन करेंगे, घात के ऊपर घात है तो ये तो कट हो जाएगा। यहाँ बचा y प्लस एक्स dy/dx का होल स्क्वायर, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, बराबर यहाँ पे x की घात 3 हो जाएगी, और d2y/dx² इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हमें देखना है इसकी कोटि कितनी और घात कितनी है।
कोटि क्या होती है? अधिकतम अवकलन। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? यहाँ देखेंगे अवकलन एक बार है और यहाँ अवकलन कितनी बार है? 2 बार है, तो कोटि हो गई 2। और अधिकतम जो अवकलन है उसकी घात देखनी है, तो यहाँ पे कितनी घात है? 3 है, तो अवकल समीकरण की घात भी कितनी होगी? 3 होगी। ये प्रश्न राजस्थान 2010 में और कोटा 2013 में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से आप देख लें। अगला प्रश्न है 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर होल पावर 2/3। अभी देखो 2/3 आ गए, 2/3 को 1/3 लिख सकते हैं और 1/3 को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो यहाँ आप एक लाइन लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो मैं सीधा ही घन कर रहा हूँ। 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है? 2/3। इस पूरे का हमको करना है, घन करना है। यहाँ है रो d2y/dx स्क्वायर और इसकी पावर कितनी करनी है? 3। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1 प्लस dy/dx इसका स्क्वायर और इस पूरे की पावर कितनी है? 2 है। और यहाँ हो जाएगा रो क्यूब d2y/dx स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब हमें देखना है कोटि और घात, तो आप देखेंगे कोटि कितनी है? अधिकतम अवकलन देखना है, यहाँ अवकलन एक बार है, यहाँ अवकलन 2 बार है, तो कोटि होगी 2 और उसकी घात कितनी है? 3, तो अवकल समीकरण की घात भी 3 हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार का प्रश्न अभी हमने किया था, यहाँ dy/dx है, तो इसका इधर भी गुणा होगा और इधर भी गुणा होगा और यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि लसब लेके करते हैं अपन, तो dy/dx और गुणा इस dy/dx से होगा तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3 बराबर में y स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा dy/dx। अब इस अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है, कोटि और घात। ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार है? यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, तो कोटि तो 1 हो गई। अब यहाँ घात कितनी है? 1 है और यहाँ घात कितनी है? 2 है, पर ज़्यादा है वो घात इसकी मानी जाएगी, तो घात कितनी होगी? 2 होगी। अगला प्रश्न है d2y/dx स्क्वायर बराबर √1 प्लस dy/dx। तो d2y/dx स्क्वायर बराबर 1 प्लस dy/dx। यहाँ रूट का मतलब है घात कितनी? 1/2 है। 1/2 है, उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या फिर आप वर्गमूल का है ना सीधा उधर सामने भेज सकते हो, स्क्वायर बन जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 2 और यहाँ वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस dy/dx। अब हमें इसमें बतानी कोटि और घात। कोटि कितनी है? तो अधिकतम अवकलन देख लो, यहाँ अधिक एक बार अवकलन है और यहाँ 2 बार अवकलन है, तो कोटि होगी 2 और अधिकतम अवकलन की घात कितनी? 2 है, तो घात भी कितनी होगी? 2 हो गई। प्रश्न संख्या 8 है f मतलब फंक्शन ऑफ x एंड y dm/dxm, इसकी पावर है p है, फिर फाई कोई फंक्शन है x y का dm-1y dxm-1 मतलब x के सापेक्ष का अवकलन हो रहा है, ऊपर पावर की है, इसकी आपको कोटि और घात बतानी है। ये तो सिंपल सवाल है, कोटि और घात। कोटि क्या होती है? अधिकतम बार अवकलन, तो यहाँ अवकलन कितनी बार हो रहा है? x बार हो रहा है, x की घात कितनी? m है। जैसे यहाँ होता है ना d2y/dx स्क्वायर, तो यहाँ घात कितनी होती है? ये इसका मतलब 2 बार अवकलन हो रहा है, तो यहाँ कोटि कितनी है? m है। अधिकतम अवकलन m बार होता है, यहाँ m-1 बार हो रहा है, तो m से तो m-1 कम है, जैसे जैसे इधर जाओगे घात कम हो रही है, तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ? m बार हुआ है। यहाँ पर भी देख लीजिए m है, ठीक है। m का मतलब है यहाँ 2 से है ना, 2 बार अवकलन होता है इसका मतलब। अब इस अधिकतम अवकलन की घात कितनी? p है, तो अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी? p हो जाएगी। अगला प्रश्न है k d2y/dx स्क्वायर बराबर 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर और पावर है 3/2। यहाँ पे पावर 3/2 दिख रही होगी, 3/2 को हम 3 गुणा 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ वर्ग करेंगे k d2y/dx स्क्वायर, इस पूरे की पावर हो जाएगी 2, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं यहाँ पे। और इधर ही मैं बता देता हूँ, यहाँ वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से ही 2 कट जाएगा,
तो यहाँ बचेगा 1 dy/dx इसका स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। अब हमें देखना कोटि और घात। कोटि क्या होती है और घात क्या होती है। कोटि होती है अधिकतम अवकलन। तो अधिकतम अवकलन देखो, यहाँ पे अवकलन 1 बार है और यहाँ अवकलन 2 बार है, तो कोटि होगी 2। और अधिकतम अवकलन की जो घात है ना, वही उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो इस प्रकार से कोटि भी 2 है और घात भी 2 है। अगला प्रश्न लेते हैं d2y/dx स्क्वायर प्लस 1 + dy/dx का स्क्वायर और पूरी पावर 3/2 बराबर में 0। ये भी उसी प्रकार का सवाल है। इस प्लस को अपन उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा 1 + dy/dx इसका स्क्वायर, और उस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब यह 3/2 है, बटे में 2 हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये लाइन आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ d2y/dx स्क्वायर इसका स्क्वायर आपको लिखना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 + dy/dx इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी बचेगी, 3, क्योंकि यहाँ अपन स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ही 2 कट जाएगा। इस प्रकार से ये जो है रेडिकल से फ्री हो गया। अब यहाँ है कोटि और घात। कोटि का मतलब अधिकतम अवकलन। इसमें अवकलन 1 बार है, इसमें अवकलन 2 बार, तो कोटि कितनी होगी, 2। उसकी पावर कितनी, 2 है, तो घात कितनी होगी, 2 होगी। अगला प्रश्न है d2y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx की क्यूब और साइन x। तो ये तो रेडिकल से फ्री है, इसमें आपको सीधा ही कोटि और घात बतानी है। कोटि और घात, तो यहाँ अवकलन देखिए 1 बार हो रहा है और यहाँ अवकलन कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो कोटि 2 है और अधिकतम अवकलन की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो घात कितनी होगी, 2, 1 हो गई। अगला प्रश्न है d2y/dx स्क्वायर प्लस 5 dy/dx प्लस इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन का साइन आ गया, y/dx बराबर में x3। तो इंटीग्रेशन का साइन आता है तो दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे d2y/dx स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो d3y/dx क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है, dy/dx का करेंगे d2y/dx स्क्वायर हो गया। और यहाँ अवकलन करेंगे तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो अवकलन समाकलन से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा y बराबर में x3 का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखनी कोटि और घात। तो यहाँ पे अवकलन कितनी बार है, 2 बार है और यहाँ 3 बार है। अधिकतम कोटि कितनी होगी, 3 होगी, और इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 1 होगी।